हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक स्टोरी बताई थी कि कैसे एक लड़की एक लड़के के पीछे पड़ी है पागलों के तरीके से। और वो बेचारे लड़के की बात की जाए तो वो अभी भी उस लड़की को झेल ही रहे हैं। और आए दिन उनके फ़ोन कॉल और फेसबुक व्हाट्सएप से आए कॉल्स को अभी भी वो हैंडल ही कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के रहिए और थोड़ा जिससे भी आप फ्रेंडशिप करिए थोड़ा सोच समझ के करिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसके नाना नानी ने उसे पहले अडॉप्ट किया और अब उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने को सोच रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी। दोस्तों, मैं एक ऐसे फैमिली की बात करने जा रही हूँ जिनकी सिर्फ 3 बेटियाँ थी और उन्होंने अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादी की। और शादी करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि और शादी हो जाने के बाद जो भी जिस लड़की से पहला बेटा आएगा उसे वो अडॉप्ट करेंगे अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। तो जो सबसे बड़ी लड़की उनकी थी तो उनका जो पहला हुआ वो बेटा ही हुआ और करीब 1 साल का ही वो बच्चा हुआ था। उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद हालांकि होता ये है कि वो उस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरीके से पालते हैं, पोसते हैं और वो बच्चा उन्हें मम्मी और पापा कह करके भी उन दोनों लोगों को बुलाता है। और अपने हालांकि वो इतने ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, मिडिल क्लास या यूँ कहें कि वो गरीब थे, कुम्हार थे और मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। और जो उनकी वाइफ थी वो उनका हेल्प करती थी और थोड़ी बहुत जो खेती थी उसमें वो सब्जियां उगा करके उसे बेचने का काम करते थे। और इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने उस बच्चे को अच्छा पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अपने वो खुद के फैसले भी ले सके। फिर वो लड़का धीरे धीरे वो 9वीं क्लास 10वीं क्लास फाइनल किया। फिर जब बारी आई 11th क्लास की तो उसे ऐसे लगा कि शायद मेरी फैमिली की हालात इतनी अच्छी नहीं है कि वो मुझे अच्छे से पढ़ा सके या मेरा फीस पे कर सके। उसके बाद उस लड़के ने सोचा, उसके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना हम एक काम करें, ये घर छोड़ करके निकल जाएं और एक नौकरी ढूंढे जिससे मेरे घर का खर्चा भी अच्छे से चल जाए और हम अपनी घर की जो मेंटेनेंस है वो भी करवा सके। तो वो लड़का बाहर निकल गया और उसने नौकरी खोज भी लिया और नौकरी ढूंढने के बाद वो बहुत मेहनत किया, पैसे कमाया। उसने उसका एक घर था जो कि यूं कहे कि ऐसे झुग्गी झोपड़ी जैसे ही था और मिट्टी का बना हुआ जो झोपड़ी था। उसने उसे अच्छा खासा पूरा बढ़िया मकान, एक अगर कहा जाए तो 3 रूम और एक बरामदे का मकान बनवाया। उसके बाद उसके एक छोटे नाना जी भी थे जो कि अनमैरिड थे और वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते थे, उस लड़के को पूरा सपोर्ट करते थे। और वो एक उसके छोटे नाना जी जो थे वो एक भट्टे में काम करते थे। वहाँ पे उनका काम ये था कि जो भी वहाँ के काम करने वाले हित दोस्त आते हैं उस भट्टे के मालिक के, उनको वो खाना और चाय बना करके पिलाने का काम करते थे। और उन्होंने अपने जो वहाँ के ऑनर थे उनसे ये बात कर रखी थी कि जो भी मेरी सैलरी होती है वो आप मुझे सैलरी मत दीजिएगा, अगर मुझे कभी ज़रूरत होगी तो आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा और इसकी जगह पे आप मुझे ईंट दे दीजिएगा जिससे मैं अपने घर को बनवा सकूं। और हालांकि होता भी यही है, वो पैसे अपने ऑनर से नहीं लेते, अपने बॉस से नहीं लेते हैं और वो उसके हिस्से का वो ईंट लेते हैं उससे। और इस तरह वो लड़का उधर मेहनत कर रहा था, उसके नाना जी जो कि भट्टे में काम कर रहे थे और उसके दूसरे नाना जी जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था वो घर पे मिट्टी का बर्तन बनाते थे और ऐसे छोटे मोटे थोड़े जो उनके खेत थे उससे वो सब्जियां उगाते थे और उससे बेचते थे, जिससे उनका खर्चा यूँ कहें कि अच्छा खासा चल जाता था। उसके बाद आती है जब थोड़ी सी एज हो जाती है और बच्चा कमाने लगता है तो लोग उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। तो उसके साथ भी ऐसे हुआ, उसके नाना नानी थोड़े से बूढ़े यूं कहें कि हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर में एक बहू लाई जाए जो 2 वक्त की रोटी बनाए और खिलाए। तो हालांकि उसका एज बहुत ज़्यादा अगर सोचा जाए तो नहीं था, यही करीब रहा होगा 18 से 19 साल। 18-19 साल की एज में उस लड़की की शादी वो करवाते हैं अपनी पसंद की लड़की से। ऐसा नहीं था कि हाँ वो लड़के की पसंद की या उसकी लव मैरिज थी, होती उसकी अरेंज मैरिज है और वो अपने नाना नानी की पसंद से ही शादी भी करता है। शादी होने के बाद जब बहू फर्स्ट बार आती है तो उसका बहुत ज़्यादा केयर होता है, उसका ख्याल रखा जाता है और बहू भी, हालांकि देखा जाए तो दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद दोनों लोगों में ऐसे ही जब वो दूसरी बार चली जाती हैं और दूसरी बार जब अपने मायके से अपने ससुराल में जो उनकी बहू थी वो आती हैं, उसके बाद
इनकी जो नानी जी हैं उन्हें ये लगता है कि इनका जो नाती है, यानी कि जो जिन्हें इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, वो मेरी जगह अब वो उनकी बहू ले रही है। तो उनको थोड़ा सा जेलस फील होता है और उनको वो ये सोचती हैं कि जैसे मेरा बेटा पहले हर एक बात मुझसे शेयर करता था, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज़ मेरे साथ करता था, वो उसके साथ ना करे। लेकिन होता है ना कि अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कि अगर वो एक रिश्ते से जुड़ा है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको उसे पूरा करना होता है। और इसी दौरान में भी ये 1 साल के बाद उसका एक बच्चा भी हो जाता है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसे वो निभाना चाहता है। लेकिन हालांकि वो अपनी नानी जी को तब भी अपनी वाइफ से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उनकी इज्जत उनकी सम्मान करता है। और वो हम बाहर रहता है, अपने परिवार के साथ नहीं रहता, जहाँ पे वो काम करता है वहीं पे रहता है। फिर धीरे धीरे सास और बहू में ऐसे ही खटपट होते होते कुछ बात आगे बढ़ जाती है। बात यहाँ तक आती है कि जो उनकी नानी जी हैं वो अपने बहू पे हाथ भी उठाती है, उन्हें परेशान करती हैं, खाने पीने को अच्छे तरीके से नहीं करती हैं। और बहू भी आखिर कितना झेलेगी, कब तक झेलेगी। फिर होता ये है कि बहू भी अब चुप रहने वाली नहीं थी, वो भी अब उनके बातों का जवाब देने लगती है। फिर होता ये है कि उनकी जो दो यानी कि बोला जाए तो मासी है, तो उनकी जो दो मासी हैं उनमें से जो छोटी वाली है वो उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करती है। लेकिन अगर उनकी जो दूसरी वाली मौसी जी हैं वो उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हैं। वो उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर ये मेरी एक बहन का लड़का है तो इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, मेरा भी अधिकार है, और मुझे भी इसमें से प्रॉपर्टी, यानी कि उनको भी प्रॉपर्टी चाहिए उसमें से। तो उनके दिमाग में यही चलता रहता है। तो बात यहाँ तक आ जाती है कि ये बात वो अपने पेरेंट्स में, यानी कि जो उसकी मौसी रहती हैं, वो अपने मम्मी पापा में ये बात डाल देती हैं कि ऐसी ऐसी बात है और तुम चाहो तो प्रॉपर्टी तीनों बहनों में, यानी कि जो लड़का है उसमें और हम दोनों बहनों में आप बराबर बराबर बांटो। उनका ये कहना था, या फिर सिर्फ दोनों बहनों में बांटो। तो होता ये है कि जो उसके छोटे नाना जी हैं वो उसे पूरा सपोर्ट करते हैं और वो अपने हिस्से का पूरी जायदाद उस लड़के को देने के लिए तैयार है। लेकिन जो इसके दूसरे जो जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनका, इसी अगर एक बड़े नाना जी की बात की जाए तो उनका इसी कोविड की वजह से डेथ हो गई। और उसके जो नानी जी हैं वो ठीक ठाक हैं बिल्कुल। और अब उनके दिमाग में यही है कि क्यों ना हम अपने बेटियों के नाम पूरी जायदाद कर दें। लेकिन जो छोटी वाली मासी हैं वो बोलते हैं कि मुझे इस जायदाद से बिल्कुल थोड़ा भी हिस्सा नहीं चाहिए, और जो भी है आप उस लड़के के नाम कर दो। लेकिन जो उसकी बड़ी वाली मासी जी है उनकी बात की जाए तो वो, हालांकि वो इतना उनका जो उनके परिवार की बात की जाए तो इतना वो अमीर हैं कि उन्हें उस लड़के के हिस्से की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। और अगर उस लड़के के मम्मी की बात की जाए तो लगभग 2 साल पहले वो होता है ना कि गांव में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, या यूँ कहें कि थोड़ा सा होता है कि गाय भैंस रखते हैं और दूध भी खाते हैं, और जब बेचते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़े से पैसे रहते हैं जिससे वो कुछ काम कर लेते हैं। तो इसी वजह से उनकी मम्मी की बात की जाए, लड़के की मम्मी की, तो उन्होंने रखा था गाय भैंस। तो होता है ना गांव में वो चराने के लिए, घास चराने के लिए और भैंस को घुमाने के लिए जाते हैं ऐसे खेतों में और बगीचों में। तो उनकी मम्मी भी लेकर के गई हुई थी और उनके साथ एक हादसा हो जाता है। वहाँ पे एक रेल की पटरी होती है और 2-3 उनकी भैंस होती है, और वो होती है भैंस को बचाने के चक्कर में वो रेल की पटरी के नीचे आ जाती हैं। ना भैंस बचती है ना उनकी मम्मी बचती हैं, और उस दौरान उनकी मम्मी का भी डेथ हो जाता है। उसके बाद अगर उनके उस लड़के के मम्मी, जो असली मम्मी पापा, उनकी बात की जाए तो उनके भी इस लड़के को लेकर के 4 औलाद थे, यानी कि एक ये लड़का, 2 भाई और हैं और एक बहन है, जिनकी बहन की देखा जाए तो शादी हो चुकी है, और जो भाई हैं उनकी शादी नहीं हुई है। तो अब जो इनकी नानी जी हैं वो ये चाहती हैं कि और अब इस लड़के को हम अपनी जायदाद से बेदखल कर दें, क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुनता है और ये हमेशा अपनी देखा जाए तो वाइफ की ही बात सुनता है। तो इसी वजह से वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर लड़के की बात की जाए तो वो अपनी नानी जी की हर बात को मानता है, समझता भी है। लेकिन होता है ना कि जहाँ पे उसकी वाइफ सच है तो सच का साथ तो देना ही पड़ेगा, हमेशा झूठ का साथ तो नहीं दे सकते। लड़का चाहता है कि वो अपने नाना नानी के बुढ़ापे का सहारा बने और दोनों में सुलह हो जाए। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सुलह लेने का नाम ही नहीं हो रहा है, और उसमें बीच में उनकी मासी जी भी अपनी मम्मी, अपने माता जी को ऐसे ही भड़काती भी रहती हैं।
ये वो सारी बातें बता करके। और देखिए आगे होता है क्या। आखिर नानी सही में अपने जिस बच्चे को वो 25 साल से पाल रही थी, सही में वो अपने जायदाद से बेदखल कर देती, या फिर वो सुलह करेंगी, या लोगों के समझाने में वो समझ जाएंगी, क्योंकि उनकी इतनी एज हो चुकी है कि उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब रखना चाहिए। बाकी उन्हें अपने बहू और बेटे के ऊपर सारी जिम्मेदारी, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना चाहिए कि वो अब देखें। लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आता कि आखिर में वो चाहती क्या है। और देखा जाए तो उनकी बहू भी इतनी बुरी नहीं है, उनका बेटा जो कि अभी भी उनको फुल सपोर्ट करता है, और अपनी वाइफ की जगह अपनी मम्मी की बातों को ही प्रायोरिटी अभी भी वो देता है। लेकिन अब वही है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने वाइफ की, अपने बच्चों की नहीं छोड़ सकता है। तो इसी वजह से वो चाहता है कि सुलह हो जाए, और अपने नाना नानी की देख रेख वो बुढ़ापे तक, लास्ट समय तक कर सके। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि बहुत जल्दी इन बातों का सुलह हो जाए, और उसके नाना नानी जी समझ जाएं कि आखिर में यही उनका बेटा है, और वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और उन्हें बस खाने पीने और जो उनकी ज़रूरतें हैं उससे मतलब रखनी चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर वो ऐसा करती है तो उनके लिए भी अच्छा है, और उनके बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी अब ऊपर वाले के ऊपर है कि अब होगा क्या, देखते हैं। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं हम एक ऐसी लड़की की स्टोरी जिनका पति उनको छोड़ दिया, और उनका 10 साल का बच्चा भी है, और उसके बाद अभी तलाक की बात चल रही है। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी कि आखिर हुआ क्या था, और ऐसे उनका पति एक बच्चे होने के बाद भी उन्हें तलाक देने के लिए क्यों चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।